अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी जोन देखने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज 13 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी और सोमवार का दिन है, जबकि ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक 10 अक्टूबर 2022 ईस्वी है। 10 अक्टूबर के चंद अहम वाक़यात। दोस्तों, साने करबला या वाक़या करबला हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 10 मुहर्रम 61 हिजरी, जबकि ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को मौजूदा इराक में करबला के मकाम पर पेश आया। ये जंग नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके हामियों और रिश्तेदारों के एक छोटे से गिरोह हुसैन इब्ने अली के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम, 22 अहले बैत के जवान और खानदान नबवी की कुछ ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, और उमवी जालिम हुक्मरान यजीद लाइन की एक बड़ी फौज के माबैन हुई। 10 अक्टूबर 2009 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में फौज के सदर दफ्तर GHQ पर दहशतगर्दों के हमले में 4 हमलावरों समेत 13 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 8 सिक्योरिटी एहलकार और 1 राहगीर भी शामिल थे। 4 हमला आवरों ने 28 अफराद को एक करीबी इमारत में यरगमाल बना लिया। 18 घंटे के बाद कमांडो एक्शन के जरिए 25 यरगमालियों को रिहा करवा लिया गया, जबकि 3 हलाक हो गए। 10 अक्टूबर 2015 को तुर्की के दारुल हुकूमत इनकरा में मरकजी रेलवे स्टेशन के नज़दीक बम धमाके में 102 अफराद हलाक और 400 से ज़ायद जख्मी हुए। 10 अक्टूबर के दिन जिन मशहूर शख्सियात की विलादत हुई, उनके नाम ये हैं। 10 अक्टूबर 1953 को फाजिल हुसैन अलवी गढ़ महाराजा जिला जंग में पैदा हुए। आप अखबारी अहले तशी के एक बड़े आलम दीन और मनाजर थे। 10 अक्टूबर 1954 को रेखा गनीसान, जो एक बॉलीवुड फिल्मी अदाकारा है, तमिलनाडु के शहर मद्रास में पैदा हुई। वो अपनी इस्तकामत के लिए मशहूर हैं और उनको हिंदुस्तानी सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 180 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है और कौमी फिल्म अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी हैं। 10 अक्टूबर के दिन वफात के हवाले से बात की जाए तो चूंकि 10 अक्टूबर 680 को वाक़या करबला पेश आया, लिहाजा करबला में जामे शहादत नोश फरमाने वाली हस्तियों के नाम पेश खिदमत हैं। हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, जनाब गाजी अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम, जनाब अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, जनाब अली असगर इब्ने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, जनाब हबीब बिन मज़ाहर असदी, जनाब हुर बिन यजीद तमीमी, जनाब अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, जनाब बरीर बिन खजीर हमदानी, जनाब हंजला बिन असदी शबामी, जनाब ज़ुहैर बिन कैन, जनाब आबस बिन अबी शबीब शाकरी, जनाब मुस्लिम बिन औसजा असदी, जनाब सईद बिन अब्दुल्ला हनफी और जनाब अंस बिन हारस कहली। इन तमाम हस्तियों ने 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला में जामे शहादत नोश फरमाया। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह ने वफात पाई, जो मशहूर भारतीय गज़ल गुलकार थे। उनको शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है। जगजीत सिंह को 2003 में पद्म भूषण, जो भारत का तीसरा बड़ा शहरी एजाज है, हुकूमत हिंद की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, 10 अक्टूबर को दुनिया भर में ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी अदारा सेहत का कहना है कि दुनिया भर में 45 करोड़ अफराद किसी न किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली दिमागी बीमारियां डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया हैं। 2002 में ये अंदाज़ा लगाया गया था कि दुनिया भर में 15 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं, जबकि दुनिया भर में तकरीबन 1% अफराद किसी एक वक्त में शिज़ोफ्रेनिया से मुतासर होते हैं। शिज़ोफ्रेनिया में मरीज का दिमाग गैर हकीकी चीज़ों को हकीकत समझने लगता है,
उसे रिश्तेदार, करीबी अजीज सब दुश्मन नजर आते हैं। उन लोगों में बाहर की दुनिया का शऊर कम होते होते तकरीबन ख़त्म होने लगता है। ये अपनी ही दुनिया में मगन नजर आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में 4 में से 1 शख्स को कुछ हद तक ज़हनी सेहत की देखभाल की ज़रूरत है, जबकि तरक्की पजीर मुल्कों में 85% तक अफराद को दिमागी अमराज के किसी इलाज तक कोई रसाई हासिल नहीं। वहाँ दिमागी बीमारी को शर्मिंदगी और बदनामी समझा जाता है। दोस्तों, देसी या पंजाबी महीने में आज 26 असूज या 26 असू 2079 बिकरमी है।